अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रात को सोने से पहले जो सबसे आखिरी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो है आपका फ़ोन, और सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो है आपका फ़ोन। उठने के बाद जब आप काम के लिए निकलते हो तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हो। उसके बाद काम पर पहुंचने के बाद भी आप वहां पर भी फ़ोन इंस्टॉल कर रहे होते हो। ना सिर्फ इतना, जो हाल ही में रिसर्च किया गया है उसके मुताबिक आप एक दिन में यानी कि 24 घंटे में आप अपने फ़ोन को 2600 मरतबा टच कर रहे होते हो। 150 मरतबा आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर रहे होते हो। 7 से 8 घंटे आपकी एवरेज वॉच टाइम है, यानी कि आप या तो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हो या वीडियो गेम्स प्ले कर रहे होते हो या फिर किसी और एप्लीकेशन पे आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। आज की यूथ इस सोशल मीडिया ट्रैप में फंस चुकी है, क्योंकि इसमें घुसना तो बहुत ही आसान है लेकिन इससे वापस बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक एडिक्शन बन चुका है और आप चाह कर भी इस एडिक्शन से निकल नहीं पाते हो। आइए जानते हैं कि किस तरह आप सोशल मीडिया ट्रैप से निकल सकते हो, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। हमारी यूथ किस तरह इस सोशल मीडिया ट्रैप में फंस चुकी है, आइए इसको एक जाती मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पाकिस्तान में एक एग्जाम होता है, एक टेस्ट जो कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की इंडक्शन के लिए किया जाता है। उसमें कैंडिडेट्स को 5 दिन के लिए बुलाया जाता है और उस टेस्ट को कहा जाता है ISSB। ISSB टेस्ट के लिए 5 दिन के लिए कैंडिडेट्स से मोबाइल फोन्स लिए जाते हैं और वहां पर उनसे मुख्तलिफ फिजिकल और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। 2016 में जब हमारी बैच वहां पर टेस्ट के लिए पहुंची तो हमारे साथ एक ऐसा दोस्त भी था जो कि फोन के बिना रह नहीं सकता था। उसको फोन की एडिक्शन थी, वो दिन रात सोशल मीडिया यूज करता था, लेकिन वहां ISSB टेस्ट में पहुंचने के बाद वो बहुत ही परेशान था। वो इवन एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया कि मुझे ये टेस्ट नहीं देने, मुझे वापस भेज दिया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती की वजह से उसको इजाजत नहीं दी गई। लेकिन उसको इजाजत ना देने के बाद वो स्टूडेंट बहुत ही परेशान हुआ और वहां पर बीमार पड़ गया। और ये सिचुएशन है हमारी आज की यूथ की। लेकिन इसकी वजूहत क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहली वजह आती है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है जो आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इंडियन सॉन्ग सुना, उसके बाद फिर आपको एक और सॉन्ग, फिर एक और सॉन्ग, और इसी तरह आपको सोशल मीडिया बिजी रखता है आपको पसंदीदा चीज़ें प्रोवाइड करने। आप ये सोचकर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हो कि आप अपनी मर्जी से फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन दरअसल होता यूँ है कि फ़ोन आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। आप मेंटल स्लेवरी में फंस चुके होते हो, क्योंकि फ़ोन आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखा रहा होता है जो कि आपका ब्रेन या माइंड देखना चाहता है, जिसकी वजह से आप उसी में स्टक हो जाते हो और आप उसी में फंसे रहते हो। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के बाद दूसरी बड़ी वजह आ जाती है कि ये एक स्पीडी रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि वैसे आप जो भी चीज़ें करते हो उसमें स्पीडी रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम करते हो तो आप एक ही दिन में या 2 दिन में या 1 महीने में फिट नहीं हो जाते हो। आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ के लिए काम करना होता है। लेकिन फेसबुक पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर जो चीज़ें आप पोस्ट करते हो, आपको उस पर लाइक्स मिलते हैं, आपको कमेंट्स मिलते हैं और आपकी पोस्ट शेयर होती है, और आप 1 घंटे बाद, 5 मिनट बाद या फिर 2 घंटे बाद उन पोस्ट को चेक कर रहे होते हो को आपके कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, और फिर आप कमेंट्स को रिप्लाई करते हो और आपको कितने शेयर्स मिले, हर चीज़ आप नोटिफिकेशन से चेक करने की कोशिश करते हो। इसी तरह आपको सोशल मीडिया से मिलने वाला स्पीडी रिवॉर्ड आपको बहुत पसंद होता है और आप उसको स्किप नहीं करना चाहते हो। और उसके बाद फिर तीसरी बड़ी वजह आ जाती है कि आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि एडिक्शन में एक्चुअली एक हार्मोन होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। हम डोपामीन की एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाते, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन को मैसेज सेंड करता है, और इस डोपामीन को जब वही चीज़ बार बार प्रोवाइड होती है तो वो उसी के साथ इंगेज रहता है, और जिसकी वजह से आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये 3 बड़ी वजूहत थी जिसकी वजह से आज की यूथ इन सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसी रहती है। लेकिन
आइए जानते हैं कि इसके सबसे बड़े खतरात क्या हैं, इसके सबसे बड़े नुकसानात क्या हैं। सबसे बड़ा नुकसान है टाइम का ज़ियान होना। टाइम एक बहुत ही कीमती तोहफा है जिसको हमें बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी एग्जांपल में आमिर खान की एक क्लिप से दूंगा कि आमिर खान से जब पूछा गया कि वो ऑस्कर अवार्ड लेने शो में क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा था कि टाइम की वजह से, क्योंकि वो अपने टाइम को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए आपको भी चाहिए कि आप टाइम को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करें। आप सोशल मीडिया में जब स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं, आप शुरुआत में तो ये सोचते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ये वीडियो देखेंगे या फिर आप 10 मिनट के लिए मोबाइल फोन यूज करेंगे, लेकिन आपको 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और फिर जाकर आपको एहसास होता है कि आपके 2-3 घंटे जाया हो चुके हैं। और फिर इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला आ जाता है, वो है आपके साथ होने वाले साइकोलॉजिकल इश्यूज। क्योंकि आप ब्रेन को जब बार बार उसी चीज में बिजी रखते हो तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स भूल जाते हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। और फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से आप में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आप में टॉलरेंस नहीं रहती, आप पीसफुल नहीं रहते हो, आप मुख्तलिफ अच्छी चीजें करना छोड़ देते हो क्योंकि आपको साइकोलॉजिकली ये चीज अनस्टेबल कर देती है। चलिए अब जानते हैं कि आपके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हमारी यूथ इस ट्रैप से किस तरह बच सकती है। सबसे पहला सॉल्यूशन आता है ब्रेक द लूप। आप जिस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हो उस रूटीन को आप चेंज करो, क्योंकि एक किताब जो कि चार्ल्स दुहिग ने लिखी है, द पावर ऑफ हैबिट, उसमें उसने यही बताया है कि अगर आपको कोई एडिक्शन चेंज करनी है या खत्म करनी है तो आपको उस लूप को खत्म करना होगा, आपको रूटीन बदलनी पड़ेगी। और फिर दूसरा सोल्यूशन ये आ जाता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए अल्टरनेटिव ढूंढो। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो आप उसको रिप्लेस करो किसी और चीज के साथ। फॉर एग्जांपल आप जिम जाना शुरू करो, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो स्पोर्ट्स करना शुरू करो, या फिर आप अपने आप में फाइंड आउट करो कि आपकी हॉबीज क्या हैं, अपनी हॉबीज फाइंड आउट करें और फिर उन हॉबीज को फॉलो करने की कोशिश करें। उसके बाद आप माइनर सॉल्यूशंस पर भी फॉलो कर सकते हो, और उन माइनर सॉल्यूशंस में कुछ सॉल्यूशंस आ जाते हैं कि आप अपने मोबाइल को बेड के साथ चार्ज ना करें, इससे आपको इजी एक्सेस नहीं मिलेगा, और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले फोन को स्विच ऑफ कर दें। और फिर दूसरा माइनर सॉल्यूशन आ जाता है कि अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आप फोन को एयर मोड पर डाल दें कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन तंग ना करे। और फिर इसके बाद तीसरा सॉल्यूशन आ जाता है कि आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, क्योंकि जब आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप उसको टच करते हो और उसके बाद फिर आप सोशल मीडिया में फंस जाते हो। उसके बाद फिर चौथा सॉल्यूशन आ जाता है कि आप फोन हॉलीडे करो। आप हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो कि उस दिन आप अपने आप को चैलेंज करो कि आप 24 घंटे फोन को टच भी नहीं करोगे। इससे आपको टाइम मिलेगा और आप अपनी रूटीन को बदल सकते हो और इस एडिक्शन से जान छुड़ा सकते हो। और आखिरी सॉल्यूशन में ये देना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थिंकिंग पैटर्न को बदलो। आप अपने बारे में सोच रखते हो उस सोच को बदलो। आप अपने आप को दूसरी मुख्तलिफ अच्छी एक्टिविटीज में एंगेज करना शुरू करो और अपने बारे में एक पॉजिटिव सोच रखो। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।